नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ किसी केस की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक जरूरी न्यायतंत्र में जो बदलाव हो रहा है उसकी बात करने वाले हैं। आज इस कोरोना काल में हमारी न्याय प्रणाली भी कुछ बदलाव करने को तैयार हुई है और ये बड़ी खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, ई समिति के द्वारा मॉडल रूल्स इस संबंध में बनाए गए हैं कि न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ हैं वो लाइव प्रसारित की जा सकें, साथ ही साथ उनकी रिकॉर्डिंग की जा सके और समय आने पर उसका प्रयोग उचित तरीके से किए जाने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। कोरोना काल में हम सभी जानते हैं कि फिजिकली हम लोग एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हम सभी के साथ जुड़े रह सके। इसी बात के लिए मॉडल ड्राफ्ट रूल्स इस संबंध में ई समिति के द्वारा बनाए गए हैं और ये पूरे भारत के मुख्य न्यायाधीश जितने भी हाई कोर्ट के हैं उन सबको इसकी कॉपी शेयर की गई है और इनसे निवेदन किया गया है कि अपना सुझाव इस संबंध में 30 जून 2021 तक जरूर भेज दें, ताकि उन सुझावों पर काम किया जा सके और एक निश्चित सबके हितों की रक्षा करते हुए ये नियम बनाए जा सकें और इन्हें लागू किया जा सके। ये एक बहुत ही सुखद एहसास होगा कि हमारे पूरे भारत की न्याय प्रणाली घर बैठे भी आप उनकी प्रोसीडिंग्स को देख पाएंगे। जिससे संसद की कार्रवाई हम लोग देखते आते हैं काफ़ी वर्षों से, उसी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रांगण में कोर्ट रूम्स के अंदर किस तरह से केसेस सुने जा रहे हैं, हमें ये देखने को जल्द ही मिलने वाला है। और इसकी जो आधारशिला है वो हमारा एक अनुच्छेद है 21, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जिसमें हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। और उसके अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये मान लिया है कि ये जो न्यायालय न्याय करता है और इस न्याय की जो पहुंच है वो आर्टिकल 21 गारंटी करता है कि हर व्यक्ति को न्याय की पहुंच है, यानी कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये गारंटीड राइट हमें मिला हुआ है। तो इस राइट में, इस अधिकार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी शामिल कर लिया है और ये मान लिया है कि ये अधिकार जो हमारा न्याय की पहुंच का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, तो इस स्थिति में ये लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ये अधिकार उसमें सम्मिलित माना गया है। इसलिए हमारे लिए आज की तारीख में ये जो न्यायालय के द्वारा जो न्याय वितरित किया जाता है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग न्यायालय के द्वारा, तो ये जो न्याय व्यवस्था हमारी है ये सबके लिए सुगम हो, सुलभ हो, न्याय संगत हो, ट्रांसपेरेंट हो। और जो ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, इन नियमों को बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए या किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो स्वप्निल त्रिपाठी इस केस में इस संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे और उन सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य निकल के आया वो ये है कि जो वादीगण होंगे, जो गवाह लोग होंगे, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामले हैं, उनके विषय में, उनकी गोपनीयता के विषय में इन नियमों को जरूर बनाना चाहिए। उनके गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी को ना हो और किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। जो भी मामले हैं, संवेदनशील मामले हैं, उन्हें इन मॉडल रूल्स में प्रतिबंधित रखा गया है। व्यापार से संबंधित जो गोपनीयता बरतने वाली चीज़ें हैं उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। ये जो परियोजना चलाई जा रही है डिजिटाइजेशन की, या लाइव रिकॉर्डिंग और जो लाइव स्ट्रीमिंग की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरे भारत में जल्द से जल्द हम कामना करते हैं कि ये लागू हो जाए व्यवस्था,
तो विदेशों में जिस तरह से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अपीयर होते हैं, ऐसा हो रहा आज की तारीख में भी हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। लेकिन सभी न्यायालयों के लिए ये जो व्यवस्था अपनाई जाएगी तो इसका महत्व एक खास होगा। अभी सिलेक्टिवली ऐसा किया जा रहा है। इस कोरोना काल में सुनवाई तो हुई है ऑनलाइन, लेकिन उसका कहीं पर भी स्ट्रीमिंग नहीं हुई। मद्रास हाई कोर्ट शायद मुझे लगता है कि वो पहली कोर्ट है जिसने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी। तो ये जो ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं इस संबंध में, ये जो स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत ये रूल्स बनाए गए हैं, ड्राफ्ट किए गए हैं। और इसमें कोई भी सुझाव जो आगे भविष्य में आएंगे उसको भी शामिल करा जाएगा, ताकि ये ड्राफ्ट नियम की शक्ल ले सके और ये सब पर लागू हो जाए, सभी कोर्टों पर लागू हो जाए। तो एक ऐसी चीज़ थी जो भारतीय जनमानस के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करने वाली है, क्योंकि इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप लोग भी ऐसा ही मानते होंगे। अगर आप अपने कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं यदि आप ऐसा मानते हैं, या आपकी जो कोई अन्य राय हो वो भी। तो अभी वेट करते हैं, आने वाले समय में ये एक अच्छी बात होने वाली है जो न्यायिक प्रणाली के इतिहास में बहुत ही खास होने वाली है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।